हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल के बारे में। यूज़ इफेक्ट का ही है, जैसे यूज़ इफेक्ट का पूरा सीरीज़ चल रहा है तो यूज़ इफेक्ट में हम लोग कैसे मॉडल को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई लिखा ही हुआ है कंट्रोलिंग है मॉडल डायलॉग, यानी मॉडल डायलॉग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या सेंस बनता है, मतलब कंट्रोल करेंगे क्या भाई, वो ज़ॉम्बी वगैरह बन जाएगा या कंट्रोल करेंगे? तो नहीं, देखिए कंट्रोल करने का हम मतलब ये हुआ कि उसका जो स्टेट होता है, ठीक है, शो या हाइड होता है। चलिए एग्जांपल मतलब फाइनल आउटपुट ही देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एकदम बेसिक, लेकिन जो मॉडल डायलॉग बहुत बहुत खूबसूरत सा नहीं होगा, एकदम नेटिव जो डायलॉग होता है वो उसी को यूज़ कर रही है लोग, ठीक है। ओपन डायलॉग में क्लिक करते हैं, ये तो वो डायलॉग बॉक्स एक 90s के ज़माने का दिख गया, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, क्लोज पे क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जो दिखावटीपन है, मतलब जो दिखावा यहाँ पे हो रहा है उस पर नहीं आते हैं। इसके जो बिहाइंड द सीन जो लॉजिक है, जो इसका सेंस है कि क्या ये समझाना चाहता है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। और यही कोड रहेगा जिसको हम लोग कॉपी पेस्ट करने वाले और समझने वाले हैं, ठीक है, कि एक्चुअल भाई यहाँ पे क्या इसका सेंस बनता है, मतलब यूज इफेक्ट का क्या दरकार है। मेन यही रहेगा, टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है, कि यूज इफेक्ट जो है भाई क्या इसका रोल प्ले करता है, क्यों हम लोग यूज इफेक्ट हुक के बिना भी इसको नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पे आपको ये महसूस कराएगा, ये फील कराएगा कि भाई हाँ इस चीज़ का नीड है। होता है ना कि लाइफ में समटाइम कि आपके पास कुछ अगर नहीं होता तो आपको उस चीज़ का नीड महसूस होता है, ठीक है, फील होता है कि भाई ये चीज़ तो चाहिए भाई, ये चीज़ का अगर ये चीज़ ना हो तो भाई लाइफ मतलब कंप्लीट नहीं, ऐसा फील होता है ना। बहुत सबके लाइफ के मतलब अलग अलग लोगों के लिए ये डेफिनेशन अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट जेएस में ऐसा कुछ है कि भाई यूज़ इफेक्ट अगर हुक नहीं रहेगा तो आपको उसका कमी जो है वो कैसे महसूस कराएगा वो हम लोग देखने वाले हैं, और फिर कैसे उससे वो पूरा संपूर्ण बनता है, यानी कंप्लीटनेस या फिर फुलफिलमेंट जो बोलते हो, ठीक है, वो यहाँ पे कैसे वो होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सिंपल रखते हैं। तो ये मॉडल डायलॉग डॉट जेएस एक फाइल है और एक ऐप जेएस फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है, हम लोग के पास ये तो मैंने सेव कर लिया, इसको क्लोज करता हूँ। ये पिछले वाले वीडियो रिकॉर्ड करा था तब का है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि कैसे ये बनाएंगे। तो हम लोग देखो बनाना क्या है, सिंपली समझना है, बनाना है यहाँ कोड से कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। तो एक स्टेट यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ जो कि हमारा ऐप में ही रहेगा। सिंपल सा स्टेट है शो, उसके बाद है सेट शो, यूज स्टेट हुक को, ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना ये कंट्रोल करेगा कि मॉडल हमारा दिखेगा या नहीं दिखेगा। ट्रू फॉल्स वैल्यू है भाई, बुलियन वैल्यू है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। उसका तो बटन वाले कोड को कॉपी करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल, अब देख रहे हो, लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ यहाँ पे देखो, मैं डॉक्यूमेंट्री से एग्जांपल उठा रहा हूँ, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस या कुछ मतलब कोई बुक पढ़ लिया, फिर कोई जो है रैंडम सा यूट्यूब 4-5 वीडियो देख के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा हमेशा का रहता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रहता है मैं वहीं से बताता हूँ। तो भाई एकदम ओपन है, ठीक है, मतलब जो बोलते हैं दिल पे है जुबान पे, एकदम सिंपल पूरा ट्रांसपेरेंट है भाई इस चीज़ यहाँ का, ठीक है। तो ये बटन बना दिया, तो वो करेगा क्या, ऑन क्लिक, यानी जब भी क्लिक किया जाएगा तो सेट शो को ट्रू कर देगा, ठीक है। यार ये लिख दिए हम लोग, लेबल दे दिए ओपन डायलॉग, मतलब फील आएगा। तो थोड़ा सा भाई यहाँ पे सेम रखते हैं, भेड़ चाल नहीं चलते हैं, थोड़ा हम लोग यूँ ही बनाते हैं, ऐसे ओपन डायलॉग बॉक्स लिख देते हैं। थोड़ा लगना चाहिए ना कि हाँ भाई कुछ हम लोग भी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। डी को कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। हाँ ओपन डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पे क्लिक करते ही होना चाहिए, ठीक है। रिलोड करते हैं, क्लिक करते ही हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये शेड शो को ट्रू कर दे रहा है, लेकिन उससे कुछ हो तो नहीं रहा है, ट्रू हो रहा है, लेकिन ट्रू होने से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। आप कॉन्सोल लॉक करके देख सकते हो कि शो को कि आपको दिखेगा बाय डिफॉल्ट फॉल्स, आपने जैसे बटन पर क्लिक किया और ट्रू हो गया, ठीक है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है मेन गेम में हम लोग एंटर करने वाले हैं। वो क्या है, मॉडल डायलॉग कंपोनेंट में हम लोग ये जो शो वैल्यू ना ये पास कर रहे हैं, ये ट्रू होगा ना, इस पर जब बटन पे क्लिक करेंगे, जब ट्रू होगा तो फिर मॉडल शो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक फाइल बना लेते हैं मॉडल डायलॉग करके। यहाँ पे सोर्स में ही मैं बना लेता हूँ मॉडल डैश डायलॉग डॉट JSX, JS नहीं देना, वीट से बनाया ना। और यहाँ पे ये मॉडल डायलॉग के अंदर का कोड को तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। सिंपल सा कोड है भाई, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, हल्का फुल्का। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन वाला सिंटेक्स रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉडल डायलॉग, और यहाँ पे जो है रिटर्न कर देते हैं फिलहाल के लिए empty JSX, और देते हैं ऐसा भी के लिए H1 हेलो, ठीक है, हेलो ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे जैसे यहाँ पे इन लोगों ने दिया है कि भाई मॉडल डायलॉग, तो यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे जैसे लिखेंगे ना मॉडल डायलॉग, ये तो ऑटो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। डी स्मॉल आ गया भाई, कैसे आ गया डी स्मॉल, मॉडल डायलॉग नहीं भाई डी कैपिटल होगा,
और यहाँ पे होगा नहीं, मतलब हम लोग जैसा जैसा देख सकते हैं मॉडल डायलॉग, इसको रखते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। नहीं, देखो आ गया ना हेलो हेलो ऐसा करके लिखा हुआ, क्योंकि कंपोनेंट रेंडर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हेलो हेलो तो भाई टेस्टिंग के लिए किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मॉडल डायलॉग में जैसे इसने दिया इज ओपन शो, तो यानी कि हम लोग एक प्रॉप भेजेंगे जो बताएगा मॉडल को दिखाना है या छुपाना है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इज ओपन लिखो, जो मन करे भाई सो लिखो, आलू प्याज टमाटर को भी। ठीक है, विजुअल इनविजुअल जो मन करे लिखो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे इन लोगों ने लिखा है। ठीक है, या इज ओपन या फिर इज विजिबल रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग चलते हैं भाई, भेड़ चाल नहीं चलते हैं, थोड़ा अलग रखते हैं। चीज़ वही है अल्टीमेटली। ठीक है, 2 और 2 जोड़ो 4 होगा, और 4 और 0 भी जोड़ोगे तो 4 ही होगा। ठीक है, लेकिन तरीका अलग अलग हुआ। तो हम लोग यहाँ भेजेंगे शो, ये जो है ना शो वाला क्रॉस भेज दिए। ठीक है, ये चल गया मॉडल के अंदर। अब ये करेगा क्या? ठीक है, अब ये करेगा क्या, चलो इसके अंदर जाते हैं और मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ये फाइल ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ना मैं एक डायलॉग टैग देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखोगे ये लोग दे के रखें डायलॉग टैग। ठीक है, डायलॉग ये HTML5 का ही टैग है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से, और इसके अंदर मैं कंटेंट को डालता हूँ अभी के लिए, तो थोड़ा लगेगा हाँ भाई कि कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना भाई कि यहाँ पे अब हेलो हेलो तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, और ना ही डायलॉग दिख रहा है। तो भाई ये HTML टैग है माना, लेकिन इसका क्या तरीका है, इसको ओपन करना है। अगर आपको दिखाना है ब्राउज़र पे तो उसको HTML DOM के थ्रू एक्सेस करके ना आपको वो करना पड़ेगा। मतलब कि उसको शो या होता है ना DOM का, HTML DOM के मेथड होते हैं जे, तो वो उसमें कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उस DOM के मेथड को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जैसे कि शो मॉडल, ये सब नेटिव मेथड है। ठीक है, डायलॉग टैग अब डायरेक्टली मतलब यहाँ पे डायलॉग दिखा दी तो दिख जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भले टैग है HTML5 जो अभी नया आ रहा है तो उस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, कैसे शो करेंगे। ठीक है, कैसे शो करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे अब आप यहाँ पे आता है मेन मुद्दा कि इसको शो कैसे कराएंगे, शो और हाइड कैसे कराएंगे। भले हम लोग यहाँ से ले रहे हैं इस विजिबल, मेरे को पता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो जाएगा। ये ले रहे हैं मेरे को पता है उसी के लिए, लेकिन उससे भी अभी के लिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग करके रख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे इसको शो हाइड करेंगे, यहाँ पे आता है यूज इफेक्ट का काम। यूज इफेक्ट आपको यहाँ पे जैसा आप देखेंगे लिखा हुआ इन दिस एग्जाम्पल द एक्सटर्नल सिस्टम इज ब्राउजर डॉम। तो इस एग्जाम्पल में जो एक्सटर्नल सिस्टम है ब्राउजर डॉम है। एक्सटर्नल सिस्टम यानी यूज इफेक्ट, अब समझ बहुत लोगों ने आया भाई एक्सटर्नल सिस्टम है क्या। यूज इफेक्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो ब्रिज की तरह काम करता है, आपको कनेक्ट करने में मदद करता है रिएक्ट एप्लीकेशन को किसी भी एक्सटर्नल सिस्टम के बीच। यानी एक तरफ रिएक्ट एप्लीकेशन है, एक तरफ एक्सटर्नल सिस्टम है, और बीच में आता है यूज इफेक्ट को, वो कनेक्ट करने में मदद करता है। और वो एक्सटर्नल सिस्टम कुछ भी हो सकता है, तो मतलब समझ लो डेटा फेचिंग करे तो कोई API एंड पॉइंट हो गया, अलग अलग केस में अलग अलग कुछ हो सकता है। इस केस में हमारा ब्राउजर डॉम है। तो ब्राउजर डॉम में आप क्या बोल रहे थे, मॉडल डायलॉग कंपोनेंट रेंडर डायलॉग एलिमेंट। ठीक है, द इट यूजेस यूज इफेक्ट टू सिंक्रोनाइज द इज ओपन। हाँ, तो इज ओपन के हिसाब से यानी हमारा तो इज विजिबल है ना, तो इसके हिसाब से हमें सिंक्रोनाइज करना है। यानी कि सिंक्रोनाइज करना है, कहने का मतलब है कि अगर इज विजिबल ट्रू होगा तो हमें मॉडल को दिखाना है, और नहीं है तो फिर इनविजिबल करके रखना है। समझ गए? तो ये हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे यूज इफेक्ट लगेगा। तो सबसे पहले ये जो मॉडल है ना, ये जो है एक टैग है HTML टैग, इसको आप डॉम की भाषा में इसको आप नोड बोल सकते हो, नोड है। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, यूज रेफ की मदद से एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, यूज रेफ, क्योंकि रिएक्ट जेएस में ऐसे करते हैं, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल देते हैं। इसको अटैच करते हैं इस डायलॉग से, क्योंकि हमें इसको एक्सेस करना है, इस नोड को एक्सेस करना है। डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कर लिए। ठीक है, नहीं होगा। तो रेफ प्रॉप देंगे, उसमें रेफरेंस वेरिएबल हमने पास कर दिया। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होगा, ये जब कोड रन होगा ना तो इस वक्त तक रेफरेंस जो है नल है। ठीक है, और जब रेंडर होगा उसके बाद रेफरेंस में, इस रेफरेंस वैल्यू में ये नोड सेट होता है। ठीक है, लेकिन जब रेंडर हो जाएगा तब, उससे पहले नहीं। तो हम लोग यहाँ कुछ कोड भी लिखेंगे ना तो हमारा एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि तब तक तो ये रेंडर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं रेंडर होने के बाद यहाँ पे हमारा कोड रन हो, तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे यूज इफेक्ट हुक। समझ गए भैया? इसीलिए हम लोग यूज इफेक्ट हुक यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देंगे यूज इफेक्ट हुक, और इस तरीके से। ठीक है, तो ये कोड हमारा कब रन होगा, ये कोड कब रन होगा, जब हमारा ये पूरा रेंडर हो जाएगा तब, उससे पहले नहीं। और जब रेंडर हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक नहीं करें, सिंपल रखते हैं। अगर डायलॉग बनाते हैं, मतलब वेरिएबल डायलॉग इक्वल्स टू रेफ डॉट करेंट। अब रेफ डॉट करेंट करने का मतलब हुआ कि ये डायलॉग टैग के बारे में बात करें, इस नोड के बारे में। ठीक है, और इसको करेंगे हम लोग ओपन। तो डायलॉग डॉट ओपन, सॉरी शो मॉडल। भाई काम कर जाना चाहिए। देखो हो गया ना, लेकिन हमने क्लिक नहीं किया इसीलिए हो गया, लेकिन हमने डायरेक्टली कर दिया ना भाई, हमने कोई कंडीशन तो लगाया नहीं। ठीक है, हमने सिंक्रोनाइज नहीं किया, बट देखो काम तो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि अगर इज विजिबल इक्वल्स टू क्या फॉल्स है, ऐसे दे सकते हो, फॉल्स है
यानी ट्रू नहीं है या फिर नॉट ट्रू जो भी लिखो, तो अगर फॉल्स है तो रिटर्न कर दो, यानी कि यहीं से वापस घूम जाएगा, ठीक है, रिटर्न मार देगा तो वापस घूम जाएगा। रिलोड करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स है, जब हम लोग क्लिक करेंगे तब ट्रू होगा ना, समझ गए। अभी तक क्लिक नहीं किया तो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ये चेक होगा ना कि भाई वो रिटर्न मार दिया यहाँ से, ठीक है। अगर फॉल्स नहीं है यानी कि अगर वो ट्रू है, समझ गए, अगर इस विजिबल जो है ट्रू है तो फिर जो है ये चीज़ हो। लेकिन आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स है, मेरे को भी पता है ये फॉल्स है। जब भी हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे ये ट्रू होगा, तो जब ट्रू होगा तो हम लोग चाहते हैं क्लिक करते ही तो दिखना तो चाहिए था एटलीस्ट ना मॉडल, लेकिन मॉडल जो है नहीं दिख रहा भाई। इसलिए नहीं दिख रहा है, जब आपने ट्रू पे क्लिक किया ना, जब आपने इस पर क्लिक किया ट्रू हुआ, जब ट्रू हुआ तो फिर से पूरा रीरेंडर होता है। जब रीरेंडर हुआ इस बार वैल्यू इस विजिबल में शो में इस विजिबल प्रॉप में ट्रू गया, ठीक है, मानते हैं हम ट्रू गया। लेकिन इस बार जब ये रीरेंडर हुआ ना, तो रीरेंडर होते वक्त ये चीज़ जो है रन नहीं होगा। अब बोलोगे भाई सुब्रतो या तुम कंफ्यूज बहुत कर रहे हो यार, ये क्यों नहीं, जब पूरा कोड ही रीरेंडर होगा तो ये कोड क्यों नहीं रन होगा। इसलिए नहीं रन होगा भाई क्योंकि ये कंपोनेंट अब रीरेंडर हो रहा है, और रीरेंडर होते वक्त रूल ये होता है कि अगर उसके डिपेंडेंसी एम्प्टी है तो वो रन नहीं हुआ ये कोड, ठीक है। आपने इसमें तो डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया तो ये फर्स्ट बार रेंडर में चलेगा, लेकिन उसका अब ये हजारों बार अगर रीरेंडर होता ना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स करते रहो हजारों बार लाखों बार, इसको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपने डिपेंडेंसी को एम्प्टी रखा है। तो इसका मतलब ये समझता है कि एक बार जब इनिशियली रेंडर होगा तभी यूज इफेक्ट का कोड रन होगा, मतलब रेंडर होने के बाद, उसके बाद कितना भी रीरेंडर हो वो नहीं रन करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आप चाहते हैं कि ये ट्रू फॉल्स हो तो हमें ये कोड को फिर से रीरन करना है, तभी तो चेक करेगा ना कि इस बार अगर ट्रू है, फॉल्स है नहीं, फॉल्स नहीं, इस बार तो ट्रू है तो ये इसको शो कर देगा, फिर फॉल्स है, हाँ फॉल्स रिटर्न मार देगा, फिर ट्रू है तो किस पे डिपेंडेंट है, इस विजिबल पे। तो आपको डिपेंडेंसी में ऐड करना होगा इस विजिबल, समझे भैया। देखो अब कम कर गया था ना, क्लिक करते हैं, ये देखो, ठीक है। अब हटेगा नहीं तो हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक बटन देना होगा क्लोज का, तो उसी के लिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पे डायरेक्टली चिल्ड्रन पास कर दिया ताकि हम लोग बाहर से इसको कंट्रोल कर सकें। तो सिंपल है, चिल्ड्रन को यहाँ पे आप चिल्ड्रन CHILDREN या REEN होता है भाई, हाँ REN, ठीक है, CHIL होगा ना, गलत लिख रहे हैं, CHILDREN चिल्ड्रन, यानी बाहर से हम लोग कंटेंट दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे नहीं करके यहाँ पे दे देंगे ना, हाँ मैं मॉडल हूँ ऐसा, और एक बटन देंगे क्लोज का, ठीक है, ताकि यहाँ से हम लोग उसको क्लोज कर सकें, मतलब बाहर से दे रहे हैं, चीज़ वही है। रिलोड करते हैं, देखो हाँ मैं मॉडल हूँ, तो कंटेंट जो है ना इसके अंदर का चीज़ हम लोग बाहर से पास कर रहे हैं ताकि थोड़ा और सही लगे। अब क्लोज पे क्लिक करते ही हम लोग चाहते हैं कि ये क्लोज हो जाए। कैसे क्लोज होगा, सोचो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, सोचो कैसे क्लोज होगा। क्लोज वैसे होगा कि अगर क्लोज पे क्लिक करें और हम लोग शो को फॉल्स कर दें तो फिर से रीरेंडर होगा। जब फिर से रीरेंडर होगा तो यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी में रखा ही है इस विजिबल को, मतलब जो हम पास करें ट्रू फॉल्स, उसका जो डिपेंडेंसी रखा है तो ये फिर से चेक होगा ना भाई। जब चेक होगा कि हाँ विजिबल फॉल्स है तो रिटर्न मार देगा, समझे। और यहाँ पे मेरे को लगता है हाँ ठीक है, वो रिटर्न मार देगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ऑन क्लिक लगाते हैं और यहाँ पे देते हैं, जैसे यहाँ पे भी इन लोगों ने दिया होगा, देख लो, हाँ वही किया भाई, सेट शो फॉल्स। रिलोड करते हैं, अच्छा क्लोज करें तो नहीं काम कर रहा है, ठीक है, मेरे को भी ऐसा कुछ लग रहा था भाई। अब काम क्यों नहीं कर रहा है ये थोड़ा समझना होगा उस्ताद, कि क्लोज पे जब क्लिक किया काम क्यों नहीं करेगा। हाँ भाई काम तो करना चाहिए था, क्लोज पे करेंगे तो क्लोज होना चाहिए था। अरे भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार, गूज़बम्प आ गया ये वाला कोड देख के भाई, अलग ही है। मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज किया और समझने की कोशिश की, मेरे को लगा भाई देखो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को लगा सिंपल एग्जांपल है, एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, ये अलग ही था। ऐसा होता है ना जब बहुत थ्रिलर टाइप से मूवीज़ वगैरह देखते हो जिसमें सस्पेंस रहता है भाई, अलग ही लेवल का था यार, बताता हूँ क्या। तो देखो यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं हो रहा है भाई, अलग ही था सच में, क्लोज पे क्लिक करें नहीं हो रहा, जबकि इनका हो रहा है। मेरे को पता है ये इस कोड की वजह से, मैंने देखा सारा सेम ही है, मतलब मेरे को अभी शुरू से पता था। बट देखो मैं बता दूंगा, ये पेस्ट कर देने से तो फिर कोई सेंस नहीं बनता ना, मेरे को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना आपको। तो देखो ये इस कोड की वजह से क्यों हो रहा है, मैं भी इसको डालूंगा यहाँ पे और ये काम कर जाएगा। अब क्यों हो रहा है समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। क्लोज पे क्लिक किया, क्लोज हो गया, कैसे इंटरेस्टिंग है समझना, बहुत फोकस करना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये कोड का क्या सीन है। हाँ तो भाई मेरे जो मैं बोल रहा था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला, कि क्लोज पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा इसमें क्लोज काम नहीं कर रहा है बट इनका क्लोज हो जा रहा है आसानी से। और भाई यहाँ पे बात है ना कि यूज इफेक्ट पे अगर आप देखें कहीं पर भी कुछ क्लोज के लिए नहीं किया गया है, dialog.show मॉडल होता है, ठीक है, लेकिन क्लोज के लिए कुछ भी,
यहाँ पे है ये कोड, ये रिटर्न का कोड है, लेकिन अभी इसका कोई सेंस नहीं बनेगा अगर मैं आपको लिख के बता दूंगा कि भाई हाँ चलो ये हो गया चलो, आपको समझ में नहीं आएगा भाई कि काम कैसे किया। आपको पता है कि काम किया, काम करेगा, काम किया, लेकिन कैसे काम किया आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ यहाँ पे स्पेशली, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझना, काफ़ी फोकस करना। जब मैं ओपन डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं क्लिक किया ये दिखा, कैसे दिखा, एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब मैंने क्लिक किया बटन पे, ये देखो फिर से करता हूँ भाई, क्लोज तो काम ही नहीं कर रहा। बटन पे जैसे क्लिक किया, ये रहा ऑन क्लिक पे क्या हुआ, सेट शो का जो वैल्यू था भाई कौन सा गया, ये रहा, सॉरी यार, ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है, सेट शो का वैल्यू ट्रू हो गया, ये फॉल्स से हो गया क्या, ट्रू। अब जब ये ट्रू हुआ तो ये कंपोनेंट का जो भी ट्री स्ट्रक्चर है ये फिर से रीरेंडर करेगा, क्यों, क्योंकि स्टेट का वैल्यू चेंज हुआ है। अब जब रीरेंडर हुआ यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ तक फिर से आया। अब यहाँ पे इस विजिबल में देखो शो गया, तो शो क्या हो गया, अभी इस बार क्या वैल्यू गया, ट्रू, क्योंकि बटन में जब क्लिक किया था तो ये वैल्यू अपडेट हो गया था ना, तो ट्रू गया। अब आगे बढ़ने से पहले इसको समझते हैं, यहाँ ट्रू गया, यहाँ पे घुसते हैं अंदर पे, तो जब इस विजिबल ट्रू, इस विजिबल आया और चिल्ड्रन भी आया, ठीक है, तो यहाँ पे है कि भाई इस विजिबल क्या फॉल्स है, नहीं फॉल्स तो नहीं है, तो रिटर्न नहीं मारा यहाँ से, तो भाई आगे बढ़ गया। यहाँ कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ ना इस बार, क्योंकि ट्रू आया। अच्छा ट्रू है, तो अगर फॉल्स नहीं, देखो हमें कंडीशन हमने लगाया नहीं कि ट्रू है, मतलब भाई अगर फॉल्स नहीं तो ऑब्वियसली ट्रू ही होगा ना, समझ रहे हो। अगर फॉल्स नहीं है, यहाँ पे मैच करा रहे हैं ना, क्या फॉल्स है, नहीं फॉल्स नहीं है तो ट्रू होगा, और ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा। तो फॉल्स नहीं है मतलब ट्रू होगा, तो क्या करो, डायलॉग में जाके रेफ डॉट करेंट को एक्सेस कर लिए, यानी ये डायलॉग का रेफरेंस जो स्टोर हुआ उसी को रेफ में स्टोर कराए थे ना, तो रेफ डॉट करेंट यानी कि इस डायलॉग बॉक्स का जो है ना उसको एक्सेस कर लिया, यानी उसका डॉम नोड को, और फिर हमने किया डायलॉग डॉट शो मॉडल, दिख गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्लोज पे काम नहीं कर रहा, उसका तो इसके अंदर दो चिल्ड्रन जो भी हमने पास किया, जो भी यहाँ पे मैंने भेजा वो तो चिल्ड्रन में चल गया, चिल्ड्रन प्रॉप में आता है ना, जो भी आप कंपोनेंट के अंदर भेजते हो वो चिल्ड्रन प्रॉप में ऑटोमेटिकली जाता है, आपको लिखना नहीं पड़ता है कुछ कि चिल्ड्रन इक्वल्स टू उसके अंदर, बस आप उसके टैग के अंदर भेज दो, कंपोनेंट में जो टैग लिखते हैं ना उस तरीके से भेज दो। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे है भाई क्लोज बटन, ठीक है, क्लोज पे क्लिक करते ही काम करना चाहिए था, तो नहीं कर रहा है। देखो तो क्लोज पे करते ही क्या हो रहा है पता है, क्लोज पे क्लिक करते ही बस ये सेट शो फॉल्स हो रहा है, लेकिन यहीं पे मैजिक है। रुको 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 एक सेकंड, यहाँ पे ना मैं कंसोल लॉग करता हूँ ताकि आपको और एक चीज़ समझ में आए। शो वैल्यू, और यहाँ पे शो का देखते हैं बूलियन वैल्यू, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको समझ में भी आएगा। रुक जाओ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, कंसोल को ले आते हैं और यहाँ पे, ठीक है, रिलोड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो ऑब्वियसली वो नहीं दिखा होगा, ठीक है। क्लिक करता हूँ, देखना यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि हाँ भाई बिल्कुल ट्रू हुआ तभी तो विजिबल हुआ, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान समझना। अभी क्लोज पे क्लिक जैसे करूँगा, कंसोल पे देखना, आप किया क्लोज पे क्लिक, फॉल्स हुआ, लेकिन फॉल्स से मॉडल के विजिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, मैं मानता हूँ बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब फॉल्स किया ना तो कंपोनेंट तो फिर से रीरेंडर होगा ना ये वाला, क्योंकि स्टेट चेंज हुआ भाई, तो कंपोनेंट फिर से रीरेंडर होगा। अब जब रीरेंडर होगा, यहाँ पर भी कंसोल लॉग लगाते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई रीरेंडर हो रहा है, ऐसा, ठीक है। तो फिर से रिलोड करते हैं, रीरेंडर हो रहा है, कंसोल क्लीन करते हैं, ओपन डायलॉग बॉक्स, ऑब्वियसली फिर से रीरेंडर होगा, लेकिन क्लोज पे क्लिक करेंगे इस बार देख रहा है ना, यानी कि ये मॉडल कंपोनेंट रीरेंडर हुआ। अब जब ये रीरेंडर होता है ना, यहाँ पे आता है मैजिक वाला पार्ट, जब भी कंपोनेंट रीरेंडर होगा, ठीक है, और उस कंपोनेंट के अंदर अगर यूज इफेक्ट लगा हुआ है, बिल्कुल है, और उस कंपोनेंट के अगर डिपेंडेंसी में जो आपने मेंशन किया है, डिपेंडेंसी में जो आपने मेंशन किया है वो उसका वैल्यू चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है। ये जो शो वैल्यू फॉल्स हुआ ना भाई, यही तो फॉल्स हुआ है यहाँ पे जब आप क्लिक किए, तो डिपेंडेंसी में एडेड था ना इस विजिबल में, ठीक है, तो ये फॉल्स हुआ है। तो जब ये मतलब जो भी ट्रू फॉल्स यानी जो भी चेंज होगा तो यूज इफेक्ट फिर से रीरन होगा। अब जब रीरन होगा मैं मानता हूँ ये कोड चलेगा, लेकिन ये रीरेंडर हुआ, पहला टाइम नहीं हो रहा है, पहला बार तो हो चुका जब रिलोड किए थे, लेकिन अब रीरेंडर होगा एक बार, मतलब रीरेंडर यानी रीरेंडर इंग्लिश वर्ड है, फिर से रेंडर होना। अब क्योंकि फिर से रेंडर होगा तो सबसे पहले रन करेगा क्लीन अप फंक्शन, समझे, और हमने वो दिया नहीं है, वही चीज़ तो अंतर है यहाँ पे, देखो ना क्लीन अप फंक्शन, तो हम लोग यहाँ पे देंगे रिटर्न इस तरीके से डायलॉग डॉट क्लोज, ठीक है। तो वो विजिबिलिटी ट्रू फॉल्स से मतलब नहीं, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अब क्लोज पे क्लिक करेंगे, भाई क्या हो गया, डायलॉग डॉट क्लोज सही तो था। अच्छा फिर से देखते हैं काम क्यों नहीं कर रहा भाई, हाँ कर गया है ना। तो जब रीरेंडर होगा ना तो भाई सबसे पहले रीरेंडर होगा ना उस वक्त सबसे पहले क्लीनअप फंक्शन चलेगा,
पहला रेंडर में नहीं चलता, लेकिन पहला रेंडर के बाद जितना भी री रेंडर होगा उस पर अगर डिपेंडेंसी ऐड है और वो चेंज हो रहा तो सबसे पहले क्लीनअप फंक्शन चलेगा। तो पहले क्या किया, क्लोज करा दिया, तो हमें लगा कि भाई क्लोज पे क्लिक करते क्लोज हो गया, समझ गए, ये चला। और उसके बाद फिर ये चला, तो यहाँ पे घुसा, विजिबल तो भाई फॉल्स है, रिटर्न मारो, खत्म कहानी, यहीं से आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं देंगे तो भाई फिर क्लोज वाले पे भी ये शो हो जाएगा, समझ गए। तो भाई ये थोड़ा सा मेरे को पता है कन्फ्यूजिंग पार्ट है, आप फिर से रिपीट करके देखोगे समझ में आ जाएगा। पूरा मैजिक यहाँ पे कर रहा है ये रिटर्न वाला चीज़। ठीक है, तो भाई ये है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, या तो फिर इंस्टाग्राम में मेरा जो अकाउंट है तूफानी कोडर नाम से, तो आप वहाँ पे जाके भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, जुड़ सकते हो, अपने क्वेश्चंस वगैरह डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।